ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग ईशावास्य उपनिषद से श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और मंत्र नंबर 4 की व्याख्या कंटिन्यू करते हैं। भगवान स्वामी जी कैसे बताते हैं कि जो आत्मा का 7वां परिचय, जो ईश्वर का आत्मा, ईश्वर का 7वां परिचय किस तरह से बताया स्वामी जी ने। बताते हैं कि तस्मिन्नपो मातृस्वा दधाति, अर्थात आत्म तत्व में ही सूत्रात्मा अथवा हिरण्यगर्भ कारणवारिक आधान करता है, अर्थात आत्मा सृष्टि की कार्य कारण प्रक्रिया का अधिष्ठान है। यहाँ दो बातें बताई जा रही हैं। सृष्टि का निमित्त कारण मातृस्वा अर्थात हिरण्यगर्भ है और अपादान कारण अपह है। दूसरा, निमित्त और उपादान दोनों कारण सृष्टि के ब्रह्म तत्व में अध्यस्त हैं। इसमें मातृस्वा से सृष्टि होने की प्रक्रिया का उद्घाटन गौण है और सृष्टि प्रक्रिया या ब्रह्म में अध्यस्त होना मुख्य है। जब हम पहले भासमान सृष्टि की सत्यता को स्वीकार कर लेते हैं और उसमें वेष्टित्व तथा प्रतीत होने वाली विविध कार्य कारण प्रक्रियाओं की सत्यता को स्वीकार कर लेते हैं, तब उसी अनुमान के आधार पर समूची सृष्टि की मूल कार्य कारण प्रक्रिया के बारे में अनुमान करते हैं। किंतु यह भूल जाते हैं कि मनुष्य की बुद्धि जो स्वयं एक कार्य है और स्वयं काल जिसका एक उपकार्य है, अनादि भूत में जागृत रूप से प्रवेश नहीं कर सकते। अतः सभी वैदिक कार्य कारण प्रक्रियाएं अनुमानिक हैं और उनका उद्देश्य सृष्टि संबंधी ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करना है। वेदांत का सिद्धांत है कि वस्तु का मालूम पड़ना और उत्पन्न होना एक ही है। जब जहाँ जो वस्तु मालूम पड़ती है तभी वहाँ वह वस्तु उत्पन्न होती है। प्रतीति समकाल ही सृष्टि है, उसके आगे पीछे सृष्टि नहीं। संपूर्ण सृष्टि आपको कहाँ अनुभूत होती है? आपके अंतःकरण में। इसलिए सृष्टि कहाँ पैदा होती है? जहाँ आपका मन पैदा होता है, जहाँ आपकी वृत्ति पैदा होती है। सृष्टि कब से होती है, कहाँ से होती है, किस रूप में होती है, इसे आप स्वयं देखते हैं। सृष्टि की आदि भी आप हैं, अनादि भी, और आप में ही सृष्टि समाप्त भी हो जाती है। अतः आप सृष्टि के अधिष्ठान स्वयं प्रकाश ब्रह्म हैं। वाह भगवान वाह। सृष्टि अनुभव है, आप आत्मा। ज्ञान हो, ज्ञान कल्पित नहीं। अनुभव कल्पित होता है, अनुभव ज्ञान में मिथ्या भासमान है। ज्ञान ही सोपाधिक होकर अनुभव के रूप में सृष्टि के रूप में चमकता है। सृष्टि मन में चमकती है और मन का आत्मा में उदयस्थ होता है। न आत्मा व्यष्टि है और न मन व्यष्टि। व्यष्टित्व मन में स्फुरित होता है और प्राक संस्कार के कारण संस्कार विशिष्ट मन व्यष्टि है और संस्कार निरपेक्ष मन आत्मा से अभिन्न है। प्रति शरीर में जैसे पंचभूत अनेक नहीं, केवल उनकी आकृति अनेक है, वैसे ही प्रति शरीर के मन अनेक नहीं, केवल संस्कार अनेक हैं। आकृति और संस्कारों के कार्य कारण संबंध हैं और दोनों मन में प्रतिबिंबित होते हैं। मनस्तत्व संपूर्ण सृष्टि में एक है और उससे उपहित चैतन्य का नाम सूत्रात्मा या हिरण्य गर्भ होता है। उसी को यहाँ मातृस्वा कहा है। मातृस्वा का अर्थ है सूत्रात्मा, जिसमें अनादि जीव समुदाय, संस्कार विशिष्ट मन, विशिष्टियाँ आदि सोते हैं। मातृ श्रेयति इति मातृस्वा किसमें सोते हैं? तो कहा गया है कि मातृ अर्थात माता में। माता परमाता का ही दूसरा नाम है। आत्मा ही अविद्या से परमाता बनता है। वाह भगवान वाह। आत्मा ही अविद्या से परमाता बनता है। जैसे सूत्र में मणियाँ गुथी हैं, वैसे ही अनंत कोटि जीव के अंतःकरण जिसमें ग्रथित हैं, अथवा जैसे वस्तु में सूत्र व्याप्त है, वैसे ही जो समस्त प्रतीयमान सृष्टि के भाव और अभाव में व्याप्त है, वह सूत्रात्मा या हिरण्यगर्भ कहलाता है। सृष्टि काल में उसी से अपने अपने कर्म संस्कारवश अत्यंत कोटि जीव प्रकट होकर अपने संस्कारों के अनुसार देह ग्रहण करते तथा चेष्टा करते हैं और प्रलय काल उपस्थित होकर अपने अपने अंतःकरण में
समस्त संस्कारों को समेटकर उसी में प्रस्तुत हो जाते हैं। सृष्टि के इसी मूलभूत कारण को सूत्रात्मा को यहाँ मातृस्वा कहा गया है और सृष्टि की इसी उत्पत्ति प्रक्रिया को यहाँ अमोदधाति कहकर संकेत किया है। कर्म संस्कार तथा अभिमान सहित जो चिदाभास है, उस आभास समष्टि रूप चिदाभास को सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ या मातृस्वा कहते हैं। यह मातृस्वा कोई व्यष्टि जीव नहीं, उसका समष्टि रूप भी व्यष्टि की उपेक्षा ही कल्पित है। जैसे बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, यह परंपरा अनादि एवं प्रभाव रूप से नित्य है, वैसे ही संस्कारों में देह, देह से कर्म, कर्म से वासना और वासना से पुनः देह, यह सृष्टि कर्म भी अनादि है। न तो संपूर्ण सृष्टि का प्रारंभ माना जाता है और न अंत ही। प्रपंच अनादि एवं प्रभाव रूप से नित्य है, किंतु जैसे जिस बीज को जला दिया गया उसकी आगे की सृष्टि परंपरा समाप्त हो जाती है, वैसे ही जिस अंतःकरण में ब्रह्मकार वृत्ति का उदय हो गया, उस अंतःकरण की पुनर्जन्म परंपरा समाप्त हो जाती है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो ज्ञान का कोई प्रयोजन ही सिद्ध न होगा। फिर या तो कोई मुक्त ही नहीं बचेगा, या तो कोई मुक्त ही नहीं रहे होगा, या मृत्यु के पश्चात सभी मुक्त हो जाएंगे। यह शास्त्र एवं युक्ति के सर्वथा विपरीत है। अतः जिस अंतःकरण में आत्माकार वृत्ति का उदय होता है, वही जन्म मरण के चक्र से मुक्त होता है, यही मानना पड़ेगा। वाह भगवान वाह। ब्रह्मचर्य द्वारा संतान परंपरा उत्पन्न न कर एक परंपरा सृजन से छुटकारा मिलता है, किंतु यह वास्तविक छुटकारा नहीं। कारण मनुष्य संतान भले ही उत्पन्न न करे, उसके स्वेद मल मूत्र से असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और उनकी अपनी संतान परंपरा चलती ही है। शरीर से कोटि कोटि कीटाणु प्रत्येक रक्त कण में हैं। अतः इस प्रकार परंपरा से छुटकारा पाना संभव नहीं है। पुनर्जन्म की परंपरा तो सर्वभाषक अपने अपरिच्छिन्न आत्मस्वरूप को जानकर ही समाप्त होती है, क्योंकि यह अनादि और प्रभाव रूप से नित्य प्रपंच अविद्या कल्पित ही है। कल्पित की अनादिता और नित्यता भी कल्पित होती है। अतः आत्मा की ब्रह्मता का ज्ञान होने पर कोई बद्ध नहीं रहता। तस्मिन अर्थात उसी परमात्मा में, जिसे अनेजदिकम मनसो जवीय नैन देवा आप्रुवत पूर्वमर्सत तद्धा वतो अन्यान अत्येति तिष्ठत कहा गया है। मातृस्वा अर्थात सूत्रात्र अपोदधाति अर्थात वीर्य का कार्य वारी का आधान करता है। आगे बताते हैं कि यहाँ आत्मा को पृथ्वी स्थानीय, मातृस्वा को कृषक स्थानीय, अपय को बीज स्थानीय एवं प्रकट सृष्टि को वृक्ष स्थानीय समझना चाहिए। इस प्रकार सृष्टि का निमित्त कारण समष्टि बीज विशिष्ट चेतन मातृस्वा और उपादान कारण सबीज पृथ्वी अर्थात अविद्या अर्थात अथवा कर्म संस्कार वासित आत्म चैतन्य है। जब हम चैतन्य को विशुद्ध रूप में जान लेते हैं, अर्थात मैं आत्म कर्म वासना संस्कार विनिर्मुक्त वयिष्ठ समष्टि भेद विनिर्मुक्त अपरिच्छिन्न अद्वितीय ब्रह्म हूँ, ऐसा जान लेते हैं, तब व्यष्टि में मैं की आगामी संतान परंपरा समाप्त हो जाती है और जीव सूत्रात्मा के शासन से भी मुक्त हो जाता है। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। आत्मा स्वयं प्रकाश अधिष्ठान है, जिसमें सृष्टि की समस्त कार्य कारण परंपरा शासक शस्त्र परंपरा चलती है और जिसके ज्ञान मात्र से ही ज्ञाता इन परंपराओं का मिथ्या भाव अनुभव करके इनके बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रसंग में द्रष्टव्य यह है कि श्रुति एक और तस्मिन वाच्य निरुपाधिक आत्मचैतन्य का और मातृस्वा पदवाचक सूत्रात्मा का अभेद स्थापित करती है, तो दूसरी ओर तस्मिन पदवाच्य निरुपाधिक आत्मचैतन्य का और अपोदधाति क्रिया के फलस्वरूप इस जड़ चेतनात्मक सृष्टि का अभेद स्थापित करती है। मानो श्रुति यह कहना चाहती है कि आत्मा वह चैतन्य है जिसमें नित्यता, नियम का अथवा कारण कार्य का तात्विक भेद नहीं है। इसी बात को 5वां मंत्र और स्पष्ट करता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।